माधवपुर नामक एक सुंदर गांव में राम और सीता नामक के पति पत्नी रहते थे। राम और उसका दोस्त दोनों चाउमीन बना के बेचा करते थे। एक दिन दोनों चाउमीन बना के बेच रहे थे। आइए आइए, वेज चाउमीन, चिकन चाउमीन, एग चाउमीन, आइए आइए और खाइए। जोर से चिल्लाने के कारण वहां से गुजरते हुए लोग चाउमीन का स्वादिष्ट सुगंध देख के आकर्षित हो के चाउमीन खाने के लिए आते हैं और मजे लेके चाउमीन खाते हैं। अरे भाई, तुम तो बहुत अच्छा चाउमीन बनाते हो, बार बार आने का मन करता है और तुम्हारे हाथ का चाउमीन खाने का मन करता है। अरे भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा, इनके जैसे चाउमीन तो गाँव में कोई नहीं बनाता है, ना कोई बनाने वाला चाउमीन दुकान है। ऐसे उसकी तारीफ करके दोनों मजे चाउमीन खाते हैं और गांव के 100 लोग चाउमीन खाने के लिए आते हैं। व्यापार ऐसे ही बहुत अच्छा चलता है। उस दिन बहुत कमाई होती है और पैसा को आधा आधा करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। राम जाते वक्त सोचता है, कुछ दिनों से व्यापार अच्छा चल रहा है, अगर कुछ दिन ऐसा चला तो मैं और मेरी पत्नी खुशी से रहेंगे। ये सोच सोच के वो घर पहुंचता है और घर में बैठ के उस चाउमीन के बेचे हुए पैसे के बारे में सोचता रहता है। ये सब सोचने के वो वक्त उसकी पत्नी आती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आप आज इतना जल्दी आ गए चाउमीन बेच के और उतना खुश भी दिख रहे हैं, ऐसे सब पूछती है। तो उसका पति बोलता है, अरे कुछ नहीं, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं आज सब कुछ दूंगा तुम्हें। ये बोल के अपनी पत्नी को वो बोलता है, वो उस पैसों के बारे में बोलता है और उसको पैसा सब दिखाता है। तो उसकी बीबी बोलती है, मैं अभी इनसे क्या पूछूं। तो उसके पति बोलते हैं, अरे क्या सोच में पड़ गई बिना पूछे मुझसे। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, आपका हर रोज कमाई से मुझे 100 रुपये दीजिएगा। वो फिर अपने पति को बोलती है तो अपने वो पति बोलते हैं कि बस इतना ही ठीक है, तुम्हारे इच्छा मुताबिक ही तुम्हें दूंगा। ऐसे ही वो हर रोज उनको 100 रुपया देते हैं। देते देते बहुत साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो उसके दोस्त दोनों चाउमीन बेच रहे थे। तो उसी टाइम आकाश राम को बोलता है कि इस गांव में तो हम सालों से चाउमीन बना के बेच रहे हैं, ना हमारी ज़िंदगी बदली ना हम बदले, तो शहर में जाके चाउमीन बना के बेचने से ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें शहर जाके चाउमीन बेचना चाहिए। तो वो राम को बोलता है। राम बोलता है, अरे भाई, मुझे शहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, या हम लोग यहाँ बना के बेचते हैं ना, सबसे अच्छा होगा यहाँ पर बना के बेचना। तो फिर आकाश मन में सोचता है कि अगर मैं अकेला जाऊँ भी तो मेरे पास बचत के कोई पैसे नहीं, इसको लेके जाऊँगा तो निवेश के पैसा बांट के दोनों दुकान कर सकते हैं। उसके बिना मेरा और कुछ दूसरा चारा भी नहीं, इसको जैसे भी करके मनाना ही पड़ेगा, वरना ज़िंदगी भर हम यहाँ ही रह जाएंगे। फिर से राम को वो बोलता है कि अरे भाई, हम इतना सालों से ही गांव में है बोल के तुम्हें ऐसे लगता है, तुम्हें नहीं लगता है हम शहर जाके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे वो राम को बोलता है, अगर वहाँ लाभ नहीं हुआ तो हम फिर वापस आ जाएंगे और मैं फिर कभी नहीं बोलूँगी तुम्हें शहर जाके दुकान करेंगे बोल। ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो हम चलते हैं फिर। इतना बोल के दोनों चाउमीन बेच के अपने अपने घर चले जाते हैं। राम जाते वक्त मन में सोचता है कि दोस्त बोला है तो कल जाना है, तो कल से जाना ही है, तो उसके मुताबिक हमें ज़रूरत के पैसे भी चाहिए और मेरी बीबी को मुझे ये बात बताना होगा। फिर वह चल चल अपने घर पहुंच जाता है। घर में बैठ के उसके दोस्त के बारे में वो सोचते रहता है, सोए भी नहीं तो सोचे देखते हैं। उसकी पत्नी तो बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतने टेंशन में क्यों हो, कुछ हुआ है कि। तो वो बोलता है कि कल मैं और मेरा दोस्त शहर जा रहे हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, यहाँ तो सब ठीक चल रहा है, आपको शहर जाने की इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई। ये सब बोलती है अपनी पति को बोल। उसके बाद वो राम बोलता है, अरे देखते हैं ना शहर में ज़्यादा लाभ होगा कि नहीं, और नहीं होगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे। आपको पता है ना, आपको अपने दोस्त के साथ शहर जाना मुझे पसंद नहीं है। सब बोल के उसकी पत्नी उसको मनाने की कोशिश करती है, बट वो मानता नहीं है। उसके बाद अगले दिन वो इतना बोल के वो सो जाते हैं। फिर अगले दिन पत्नी के मना करने के बावजूद वो पैसा लेके अपने दोस्त के साथ वो शहर चला जाता है। फिर शहर पहुंचने के बाद दोनों निवेश के पैसा दे के एक दुकान खोल देते हैं। दुकान एक दिन बहुत चलता है, चाउमीन बना के वो लोग बहुत खुशी से बेचते हैं, बट
कुछ दिनों के बाद उनको पता चलता है कि सब पैसा तो खर्च में ही चला जा रहा है बोल के। अभी वो क्या करे, उन दोनों को कुछ पता नहीं चलता। निवेश के पैसा भी खत्म हो रहा है, तो हम अब क्या करें। दोनों दोस्त एक दूसरे को देख के बात करते रहते हैं। तो राम बोलता है कि अगर कुछ पैसा बचता भी है तो सामग्री किराए में ही चल जा रहा है, और निवेश के पैसे भी अभी तो खत्म हो गया है। अगर हम अब चाहें तो गांव जाके दुकान खोल के चाउमीन बेचने के, तो वो के लिए भी हमारे पास कुछ भी पैसा बचा नहीं है। वे राम उसके दोस्त आकाश को बोलता है, तो आकाश बोलता है, हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर उस दिन तुम्हारा बात माना हो तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर दोनों ये सब बात करके गाँव जाने के लिए निकलते हैं। फिर वो लोग पहुँचने के बाद राम किसी से बात करता नहीं था, सीता से बात नहीं करता, चुप रहता था। तो उसकी बीवी आके पूछती है कि क्या हुआ जी, आप इतनी दुखी क्यों हो, और अब शहर गए थे तो कुछ हुआ कि नहीं, कुछ लाभ हुआ कि नहीं, पूछती है। तो वो शहर में जो कुछ हुआ सब अपनी पत्नी को बताता है। फिर वो बोलती है, आप निराश मत होइए, पहले जैसा आप हमेशा की यहाँ पर दुकान खोल के बेचिए, पर लेकिन वहाँ बेचने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है बोल के वो अपनी पत्नी को बोलता है। तो पत्नी बोलती है, बिल्कुल निराश मत होइए, आप जो मुझे हर रोज़ 100 रुपया देते थे, तो वो मैं हम बचा के रखते आई हूँ। वो अभी काम नहीं आएगा तो और किस दिन काम आएगा, वो सब अपनी पति को बताती है। फिर ये सब कुछ बोलने के बाद उसकी पत्नी सब पैसा आके उसको देती है, और आप भी काम आराम कीजिए बोल के बोलती है। फिर वो पैसा लेके वो अपने दोस्त दोनों मिलके दुकान खोल के फिर से चाउमीन बना के बेचने लगे। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, और इतना पैसा वो बनाते थे चाउमीन बेच के, वहाँ से एक बार वो भविष्य के लिए रखते थे और दोनों खुशी से जीते थे। धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।